हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का जो कि सत्र 2025-26 की नई वाली बुक है, सप्ताह 16 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें 1 दिवस से लेके 6 दिवस तक हम पूर्ण हल करेंगे। यह सप्ताह 16 दिवस एक पाठ है 10 बने जो बच्चों की सरकार। यहाँ चित्र दिया है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर ये सारे बच्चे हैं जो मंत्री बने हैं, सामने भी बच्चे बैठे हैं। चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं, ये क्लासरूम में अपने टीचर के साथ आप कर लीजिएगा। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो चर्चा करेंगे तो उसमें शब्द आएंगे बच्चों, बच्चे, शपथ, सरकार, पसंद, मंत्री, या जो भी शब्द आते हैं यहाँ लिख लीजिए। प्रश्न दूसरा है, आपके विद्यालय में प्रतिज्ञा कब ली जाती है? तो उत्तर में लिखेंगे, बच्चों की सरकार बनाते समय विद्यालय में प्रतिज्ञा ली जाती है। पठन बोध में है, पढ़िए, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, बच्चों की सरकार बनने पे क्या क्या होगा? तो इसका उत्तर आप यहाँ पढ़ोगे तो इसमें मिल जाएगा और मौखिक बोल के बता देना। दूसरा है, बच्चे खुशहाल जीवन कब जिएंगे? इसका भी उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। लिखित प्रश्न में है, बच्चे दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे, बच्चे दूसरों से समान रूप से व्यवहार करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में है। प्रश्न पहला, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्द दिया है त्योहार, त्योहार का अर्थ होता है पर्व, इसका शब्द बना के बताया है 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार है। ऐसे ही हमें आलस्य का बनाना है, तो आलस्य मतलब होता है सुस्ती। सब वाक्य बनाए हमने, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दूसरा शब्द दिया है समान, समान का अर्थ होता है एक सा, इसका वाक्य बन जाएगा, बच्चे सबसे समान व्यवहार करते हैं। सरकार शब्द दिया है, सरकार का मतलब शासन होता है, इसका वाक्य बन जाएगा, बच्चों की सरकार बहुत खुश थे। काम धंधे का मतलब होता है कामकाज, इसका वाक्य बन जाएगा, काम धंधे को ईमानदारी से करना चाहिए। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों में ऊपर दिए गए शब्दों को भरिए। तो यहाँ पर खालिस्तान का कुछ काम न होगा, तो आलस्य का कुछ काम न होगा। दूसरा है, गांव के लोग खालिस्तान की तलाश में शहरों में जाते हैं, तो काम धंधे की तलाश में। तीसरा है, 26 जनवरी राष्ट्रीय खालिस्तान है, तो त्योहार है, लिख लेंगे हम। बने जो बच्चों की, तो यहाँ लिख लेंगे सरकार। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा बच्चों पूरा। मौखिक प्रश्न है, किसने किससे माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया? श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया था, ये लिखा हुआ है। ठीक है। लिखित प्रश्न है, नेत्रहीन कौन थे? श्रवण के माता पिता नेत्रहीन थे। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, आपकी शाला में बाल सभा के दिन कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं लिखिए। तो उत्तर में हम लिख देंगे, कहानी, कविता, गीत, नाटक, अंताक्षरी आदि कार्यक्रम होते हैं। स्वतंत्र पठन में इसे पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न है, गांव में अधिकतर लोग क्या करते हैं? तो गांव में अधिकतर लोग खेती करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सोने चांदी से क्या बनाया जाता है? तो सोने चांदी से आभूषण बनाए जाते हैं। तो ये दोनों मौखिक प्रश्न है जिनके उत्तर आपको बोल के बताना है। लिखित प्रश्न है, काम अलग अलग होने पर भी लोग किस तरह रहते हैं? तो मिलजुल कर रहते हैं। सप्ताह 16 का दिवस 2 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पर प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्लासरूम में चर्चा कीजिए। तो यह चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, बच्चे क्या खेल रहे हैं, इस पे चर्चा क्लासरूम में करिए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन में, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। जो आप चर्चा करेंगे उसमें जो शब्द आएंगे वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे हमने लिखा खेल, बच्चे, टीम, खिलाड़ी, हार जीत। आपकी शाला में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? तो पकड़म पकड़ाई, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, छुपा छुपी आदि खेल हमारे विद्यालय में खेले जाते हैं। पठन बोध में पढ़िए, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मौखिक प्रश्न है, हर दिन त्योहार कब बनेगा? तो इसका उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिए, जब बच्चों की सरकार बनेगी तब हर दिन त्योहार बनेगा। लिखित प्रश्न है, हमें आलस्य क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे, आलस्य करने से कोई काम नहीं होते, इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। शब्द वाक्य पठन में है, शब्दों का अर्थ लिखिए और उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द दिया है निश्चित, निश्चित का अर्थ होता है तय मतलब निर्धारित, इसका वाक्य बना के बताए, हमें निश्चित समय पर शाला जाना चाहिए। ऐसे ही हमें दिया है एक दूजे, तो एक दूजे का मतलब होता है एक दूसरे, इसका वाक्य बना लेंगे, हमें एक दूजे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। वंश दिया है बच्चों शब्द, तो वंश का मतलब होता है कुल, आप किस वंश से है। इसके मध्य में रुचि शब्द दिया है, इसका अर्थ होता है शौक, इसका वाक्य बन जाएगा, मुझे पढ़ने में रुचि है। आलस्य शब्द का हो जाएगा, आलसी होता है मतलब रोहन बहुत आलस्य करता है, इसका वाक्य हो जाएगा। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो ये छोटी सी कविता है, इसे पढ़ लेना। मौखिक प्रश्न है, यह कविता किसके बारे में है? तो यह देश के बारे में है। लिखित प्रश्न है, अपने देश की दो विशेषताएं लिखिए। तो हमने पहले लिख दी, मेरा देश बहुत अच्छा देश है, और दूसरी लिखी, यहाँ अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ देश की विशेषता आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है, अपनी माँ अथवा पिता के बारे में कोई 3 बातें लिखना है। तो जैसे हमने लिखा है, मेरी माँ बहुत अच्छी है। दूसरा लिखा है, वह सबसे बहुत प्यार करती है, वह सबका ख्याल रखती है। आप अपनी मम्मी के बारे में भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहें।
स्वतंत्र पठन में इसको पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न है, कछुआ कहाँ रहता था? तो कछुआ तालाब में रहता था। मौखिक बोल के बता देना। खरगोश ने कछुए से क्या कहा था? खरगोश ने कहा, मैं जमीन पर रहता हूँ, पर तुम तो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हो। लिखित प्रश्न में है, खरगोश क्यों खुश हो गया? तो उत्तर में लिखेंगे, कछुए ने कहा, पर मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं भाग सकता। यह सुनकर खरगोश खुश हो गया। ये इसका उत्तर ये लिखा है। तीन है बच्चों, यहाँ सैनिक दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्न दिए हैं, इन पे चर्चा करना है। तो आप क्लासरूम में चर्चा कीजिए, जो चर्चा में शब्द आएंगे उन्हें यहाँ लिखना है। जैसे हमने लिखा सैनिक, योग्यता, सुरक्षा और भर्ती। सैनिक की वेशभूषा कैसी होती है? तो उत्तर में लिखेंगे, अलग अलग सेना की अलग अलग वर्दी होती है। जैसे थल सेना, वायु सेना और जल सेना, सबकी अपनी अपनी वर्दी होती है बच्चों। पठन बोध में पढ़िए, तो 66 प्रश्न का काव्यांश पढ़ना है आपको। प्रश्न है, हर दिन त्योहार कैसे होगा? बच्चों की सरकार बनेगी तब हर दिन त्योहार होगा। कविता की 4 पंक्तियां सुनाइए। तो कोई भी 4 पंक्तियां आप अपने टीचर को सुना देना। लिखित प्रश्न में है, दी गई कविता में बार बार आया शब्द लिखे। तो इस कविता में बच्चों और सरकार शब्द बार बार आया है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतियों में कविता की पंक्तियों को सही पद क्रम में लिखें। यहाँ कविता की लाइन लिखी है लेकिन आगे पीछे कर दी है, इसको सही लिखना है। जैसे अ है, फिर निश्चित हुआ करेगा तो इसका सही लाइन हो जाएगी, हुआ करेगा फिर तो निश्चित। ब में लिखा है, बच्चों सरकार की जो बने। तो ये सही है बच्चों, बने जो बच्चों की सरकार। इस तरह सही कविता में लिखा है। प्रश्न 2 है, इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत यानी तुक वाले एक जैसे। तो सरकार का हो जाएगा दरकार, करे का हो जाएगा भरे, हर का हो जाएगा कर और बने का हो जाएगा चने। इस तरह लिख लीजिएगा। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना बच्चों। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, तो इसको पढ़ लेना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, सूरज चंद्रमा कहाँ घूमते हैं? तो आसमान में घूमते हैं बोल के बता दीजिए। लिखित प्रश्न में है, ये पंक्तियां कौन किससे कह रहा है? बहन अपने भाई से कह रही है। स्वतंत्र पठन में दिए गए शब्द पढ़िए और उनके गुणों के आधार पर तालिका में लिखिए। तो ये शब्दों को पढ़कर इनके गुणों के अनुसार नीचे तालिका में यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ नमकीन लिखना है, यहाँ मीठा लिखना है, यहाँ खट्टा लिखना है और यहाँ पर कड़वा लिखना है। तो इसमें से छाट के लिखना है बच्चों। तो जैसे अचार क्या होता है बच्चों? खट्टा। तो अचार को हम खट्टे में लिख लेंगे। मेथी दाना कैसा होता है? कड़वा। तो हम इसको कड़वे में लिख लेंगे। समोसा कैसा होता है? नमकीन। तो हम इसको नमकीन में लिख लेंगे। ऐसे ही छाट छाट के हमें सारा लिखना है बच्चों। तो नमकीन में आ जाएगा बच्चों समोसा, भजिया, पापड़। मीठे में आ जाएगा लड्डू, पेड़ा और रसगुल्ला। खट्टे में आ जाएगा इमली, दही और अचार। ठीक है। और कड़वे में आ जाएगा नीम, मेथी दाना और करेला। इसके अंदर से छाट के लिखना है हमें। श्रुति लेख में शब्द लिख लीजिए, सूरज चंदा, रक्षा, नदियां, गंगा, यमुना, पेड़ा और रसगुल्ला। दिवस 4 है बच्चों, चित्र देखिए ध्यानपूर्वक और चर्चा के प्रश्न है, इन पे चर्चा क्लासरूम में कर लीजिएगा। और जो चर्चा में शब्द आएंगे उन्हें यहाँ लिखना है। विद्यालय, बच्चे, बाल सभा, कार्यक्रम। प्रश्न दूसरा है, बाल सभा का आयोजन आप किस प्रकार करेंगे? लिखिए। तो कहानी, कविता, गीत, नाटक, अंताक्षरी आदि कार्यक्रम करवाएंगे हम बाल सभा के अंतर्गत। पठन बोध में पढ़िए, तो प्रश्न क्रमांक 67 पर दिए गए गद्यांश राग द्वेष को पढ़ना है बच्चों। पढ़ लीजिए। मौखिक प्रश्न है, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? इसका उत्तर आप मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न है, बच्चों की सरकार होने पर आपके विद्यालय में क्या बदलाव आ सकते हैं? तो स्वच्छता होगी और अनुशासन होगा, क्योंकि बच्चे खुद ये बनाए रखेंगे। शब्द वाक्य पठन में निम्नलिखित कार्य कौन करता है? वाक्यों के सामने लिखिए। बैल लेकर खेत जोतने वाला काम, तो ये करता है किसान। वर्दी पहने हुए बंदूक रखने वाला काम, तो ये सैनिक करते हैं। चाक डस्टर लेकर बोर्ड पर काम करने वाला, तो ये शिक्षक करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे किसान, सैनिक और शिक्षक। निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। प्यार का तुकांत हो जाएगा सियार, भारी का तुकांत हो जाएगा नारी। करेगा का तुकांत हो जाएगा भरेगा और बच्चे का तुकांत हो जाएगा कच्चे। धारा प्रवाह पठन में गिलहरी कविता दी है, इसको पढ़िए बच्चों। मौखिक प्रश्न है, यह कविता किसके बारे में है? तो गिलहरी के बारे में। लिखित प्रश्न है, गिलहरी मन को कैसे ललचाती है? तो अपनी सुंदरता, चंचलता और आवाज से मन को ललचाती है। स्वतंत्र अभ्यास में आप अपने घर और स्कूल में बहुत सी चीजें देखते हो। नीचे दिए गए खाने में 5-5 चीजें लिखे। यहाँ घर में देखी गई चीजों के नाम लिखना है और यहाँ स्कूल में। तो जैसे घर में हम देखते हैं सोफा, टीवी, फ्रिज, कूलर, अलमारी। और स्कूल में ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, टेबल, पुस्तकें, चाक, रजिस्टर आदि हम देखते हैं। तो ये लिख लीजिए बच्चों। स्वतंत्र पठन में इसको पढ़ना है बच्चों, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना। मौखिक प्रश्न है, जीवन का सबसे मजेदार समय कब होता है? तो बचपन होता है सबसे मजेदार समय। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के मन में क्या नहीं होता है? तो बच्चों के मन में भेदभाव नहीं होता है। लिखित प्रश्न में, बच्चों को खेलने कूदने का सबसे अधिक अवसर कब मिलता है? बच्चों को खेलने कूदने का सबसे अधिक अवसर बचपन में मिलता है। दिवस 5 है,
चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं, आपको विद्यालय में सबसे अच्छा क्या लगता है, आप अपने विद्यालय में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये आप बताइए बच्चों अपने मन से। मौखिक चर्चा में शब्दों को बोर्ड से देखकर और जो चर्चा करेंगे उसमें जो शब्द आएंगे उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने लिखा विद्यालय, बच्चे और बदलाव। प्रश्न दूसरा है अपने विद्यालय से जुड़ी हुई एक बात लिखे, तो हमने लिखा है विद्यालय में बहुत सी नई नई बातें सीखने को मिलती है। पठन बोध में पढ़िए, तो इसको पढ़ना बच्चों 66 और 67 पेज पर दी गई कविता को पढ़ना है। मौखिक प्रश्न है, प्रश्न पहला, बच्चों की सरकार बनने पर प्रतिदिन क्या होगा, प्रतिदिन त्योहार रहेगा, काम करेंगे भारी भारी, पंक्ति का अर्थ बताइए, बच्चे बड़े से बड़े काम खुद ही स्वयं ही कर लेंगे। लिखित प्रश्न है, बच्चों की सरकार के कोई 3 लाभ बताइए, तो पहला हमने लिखा है बच्चों में आलस्य नहीं होगा, सभी मिलजुल कर काम करेंगे, आपस में भेदभाव नहीं होगा, ये 3 लाभ होंगे बच्चों की सरकार बनने पर। शब्द वाक्य पठन में है, नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ जो शब्द दिए हैं वो गलत लिखे हैं, उनको सुधार कर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है त्योहार, तो त्योहार लिखा जाता है आधा त, यौहार। उद्योग, तो उद्योग नहीं लिखा जाता है, उद्योग लिखा जाता है बच्चों। निश्चित, तो इसको इस तरह से निश्चित लिखा जाता है, राइट। प्रश्न दूसरा है, इन वाक्यों को सही पदक्रम में लिखे। जो लिखा है नहीं लड़ेगा कोई किसी से, ये सही का सही लिखा है बच्चों, ऐसा कैसा हम लिखेंगे, नहीं लड़ेगा कोई किसी से। दूसरे में दिया है होगी कार पास सबके, तो ये गलत दिया है, इसको हम लिख लेंगे होगी सबके पास कार। त्योहार घर हर होगा में, तो इसको सुधार के लिखेंगे हर घर में होगा त्योहार। प्रश्न क्रमांक 68, 69 और 70 के प्रश्नों को पुनः अभ्यास करें, तो अभ्यास कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पढ़िए के अंतर्गत इसको पढ़ना बच्चों। मौखिक प्रश्न है, सेना में अधिकारी कौन होंगे, तो बच्चे होंगे। लिखित प्रश्न है, बच्चे मिलजुल कर क्या करेंगे, बच्चे मिलजुल कर उद्योग करेंगे। अपने काम के लिए कौन जिम्मेदार है, तो बच्चे ही अपने काम के लिए जिम्मेदार होंगे। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन है, ये बस के बारे में जानकारी दी गई है। नटखट बस सर्विस शिवपुरी, समय सारणी दी गई है बच्चों। बस का नाम है नटखट, यहाँ समय सारणी है प्रातः 7:30 से शिवपुरी से निकलेगी, कहाँ तक है ये बस, तो ग्वालियर तक है। 1:30 बजे वाली बस निकलेगी शिवपुरी से गुना तक, 3 बजे वाली बस निकलेगी शिवपुरी से झांसी तक, और रात्रि 8 बजे बस निकलेगी शिवपुरी से कोटा तक, और रात्रि 9 बजे बस निकलेगी शिवपुरी से भोपाल तक। नोट, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे, सवारी अपनी सीट पर ही बैठे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। मौखिक प्रश्न है, अपने सामान की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, तो यात्री स्वयं अपने सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। मौखिक बोल के बता देना। शिवपुरी से कहाँ कहाँ की बसें चलती है, तो देखो बच्चों, शिवपुरी से ग्वालियर की, शिवपुरी से गुना की, झांसी की, कोटा की और भोपाल की बस चलती है। लिखित प्रश्न में समय सारणी के अनुसार यात्रा कहाँ से शुरू होगी, तो शिवपुरी से यात्रा शुरू होगी, यहाँ लिख लेंगे हम। श्रुति लेख में कुछ शब्द लिखेंगे बच्चों, यात्रा, सरकार, अधिकार, सर्विस, बच्चे और सेना, तो ये लिख लीजिए। दिवस 6 है, यहाँ चित्र दिया गया है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए गए हैं। बाल कैबिनेट के बारे में दिया है, मंत्रालय के बारे में दिया है यहाँ पर बच्चों, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ बाल कैबिनेट पे बात की गई है बच्चों, और ये है शासकीय माध्यमिक विद्यालय करही, डबरा जिला, ग्वालियर मध्य प्रदेश के स्कूल के बारे में चर्चा की गई है। सबसे ऊपर दिया है स्वास्थ्य मंत्री अमनदीप, फिर दिया है पर्यावरण मंत्री रवि सपेरा, और यहाँ दिया है शिक्षा मंत्री राजवीर जाटव, यहाँ दिया है प्रधानमंत्री पल्लवीर रजक, और यहाँ दिया है खेल मंत्री सुविशेन, यहाँ पर दिया है सांस्कृतिक खेल मंत्री हर्षित बघेल। तो इस तरह यहाँ जानकारी दी गई है। तो प्रश्न है मौखिक चर्चा आधारित लेखन, तो मौखिक चर्चा में जो शब्द है जैसे बाल कैबिनेट, मंत्री, विद्यालय और मंत्रालय। प्रश्न दूसरा है, दिए गए चित्र में शिक्षा मंत्री कौन है, तो अब भी हमने ऊपर देखा था बच्चों, राजवीर जाटव शिक्षा मंत्री है, लिख लेंगे हम यहाँ पर। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 66, 67 पर दी गई कविता बने जो बच्चों की सरकार को पढ़ना है बच्चों, तो पढ़ लेना। मौखिक प्रश्न है, बच्चों की सरकार बनने पर कौन कौन से कार्य होंगे, तो ये आप मौखिक बोल के बता दीजिए। हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए, इसका भी उत्तर मौखिक बोल के कविता में से बता दीजिए। लिखित प्रश्न है, यदि बच्चे ही सेना में होंगे तो कैसे कार्य करेंगे, तो उत्तर में लिख लेंगे बच्चे भारी भारी कार्य करेंगे। शब्द वाक्य पठन में दिए गए शब्दों को पहली में खोजकर उस पर गोला घेरा बनाकर लिखे, तो शब्द दिए हैं शेर, छाता, घर, फूल, पेड़, नल, वानर, आम, तोता, पंखा, हाथी और जलेबी। तो ये वर्ग पहली में इसको छांटना है बच्चों और इस पे सर्कल बनाना है। तो जैसे ये हो गया नल, ये हो गया फूल, ये पंखा, ये हाथी, ये तोता, पेड़, जलेबी, शेर, घर, छाता, तो इस तरह आप ध्यानपूर्वक सब पे गोला बना लेना बच्चों, हमने बना दिया है। धारा प्रवाह पठन में पढ़ना बच्चे, इसको मौखिक प्रश्न है, किस चीज से कोई काम नहीं होगा, तो आलस्य से कोई काम नहीं होगा, मौखिक बोल के बता देना। लिखित प्रश्न है, एक दूसरे से कैसा व्यवहार करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, सभी प्यार से रहेंगे। समझ के साथ प्रति मिनट जो आप पढ़ेंगे आपके टीचर यहाँ लिख लेंगे बच्चों।
स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन अपने विद्यालय में होने वाली बाल सभा में कौन कौन सी गतिविधियां होती है लिखिए। तो यहाँ जो बाल सभा में गतिविधि करते हैं उसे लिखना है बच्चों, जैसे कहानी, कविता, गीत, अंताक्षरी, नाटक आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम बाल सभा में हमारे विद्यालय में होते हैं। स्वतंत्र पठन में इसको पढ़ना है बच्चों, तो पढ़ लीजिए। मौखिक प्रश्न है, ऊंट कैसा दिखता है? तो मौखिक बोल के बता दीजिए कि ऊंचा लंबा विचित्र सा पशु ऊंट दिखता है। ऊंट की दो विशेषताएं लिखे, तो ऊंट की लंबी टांगे, लंबी गर्दन, दो छोटे छोटे कान, छोटी सी पूंछ, कोई भी दो विशेषता बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? तो मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहते हैं, लिख दीजिएगा। श्रुति लेख में कुछ शब्द लिखेंगे बच्चों, ऊंचा, कोबर, विचित्र, खजूर, लंबी गर्दन, रेगिस्तान। तो इन्हें लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरह सप्ताह 16 यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।